गणपतये नमः। ओं गं गुरुभ्यो नमः। ओं ऐं सरस्वत्यै नमः। ओं श्री दुर्गायै नमः। ओं श्री महाकाल्यै नमः। ओं श्री महालक्ष्मी नमः। ओं नमो नारायणाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गं गणपतये नमः। 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 गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के प्रदायक, बुद्धि के दादा भगवान श्री गणनायक गणपति को प्रणाम। आज पवित्र गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश जी की पूजा के बिना भारतीय संस्कृति और संस्कार के विधि विधान में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है। क्यों? गणपति केवल पार्वती जी शिव जी के ही पुत्र हैं ऐसी बात नहीं है। वर्तमान विश्व में जो हम लोग ये मॉडर्न मैनेजमेंट, जापानीज मैनेजमेंट ऐसी जो बातें करते हैं वो एक बहुत दिखावा है। बड़े बड़े बोर्ड में पॉइंटर लेकर के पॉइंट करने वाले लोग अच्छे वक्ता तो हो सकते हैं, किंतु अपने निजी जीवन में बहुत मुश्किल बात है कि उनके जीवन में व्यवस्था क्षमता हो। गणेश जी हमें ये सिखाते हैं। कोई भी संस्था हो, व्यक्तिगत जीवन हो, राष्ट्र ही क्यों नहीं हो, अंतर्राष्ट्र क्यों नहीं है, सब लोग हार्मनी को चाहते हैं। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल रेवरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किंतु क्लेश होता कहाँ है? क्लेश होने की वजह है द इंडिविजुअल ईगो। ये व्यक्तिगत अहंकार के कारण ही हमारे जीवन में ये आपाधापी और क्लेश होते हैं। इसके लिए गणनायक गणपति ने हमें बहुत श्रेष्ठ बात कही है। गणपति जी महाराज का हम दर्शन करें। चामर कर्ण, विलंबित सूत्र, एकदंत, मोदक हस्ते, मूषक वाहन, और जो पेट है वो एक विशेष क्षमता संपन्न है। गणपति जी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में या अपने कोई भी कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय करना चाहते हैं तो गणपति जी का स्थान महादेव के मंदिर में बाईं ओर है। वहाँ जाने के पहले हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों के बाद में कुछ चलना पड़ता है। वहाँ एक नंदी है, उसके बाद में एक कुर्मनारायण कछुआ है, बाद में गणेश जी हैं, बाद में दाहिने हाथ में हनुमान जी, बाद में शिव इत्यादि।
वो जो गणेश जी तक हमको पहुंचना है तो उन 5 सीढ़ियों को जो चढ़ना पड़ेगा, ये 5 सीढ़ी है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। गणेश जी है वो कल्याण के कामी है, वो मंगल मूर्ति है। उस कल्याण के कामी मंगल मूर्ति के द्वार पर जाना तो हिंसा का भाव लेकर के नहीं जा सकते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्। काया से, वाचा से, मन से, बुद्धि से, प्रकृति के स्वभाव से, जानते या अनजानते हमारी वजह से हम किसी को भी दुख न पहुंचाएं। हाँ, कुरान शरीफ की आयतें भी यही कहती है, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, हम पर रहम कर कि हमारी कुछ भी जुस्तजू से किसी के मन को गीला ना हो। हाँ, और हमारी वजह से सारे जगत को बोलते हैं कि शुक्रान इनायत हो। लेट इन माई प्रेजेंस, इन माई बिहेवियर्स एंड माई थिंकिंग everyone should have peace, harmony, bliss, happiness। मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, मेरे विचार से नहीं, वाणी से नहीं, व्यवहार से नहीं, मैं ये एक्शन से नहीं, जेस्चर से नहीं, पोस्चर से नहीं। लेट मी ब्रिंग पीस एंड पीस एंड पीस। दिस इज द फर्स्ट फाउंडेशन, एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द गणपति। अहिंसा, सत्य, सत्यान नास्ति पर धर्म। सत्य को छोड़ के और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, मधुर बोलिए, असत्य न बोले, कड़वा वचन ना बोले। ये बहुत जरूरी बात है। सो हमें गणपति कहते हैं कि आपके हृदय के अंदर में एक तो अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय माने चोरी करने की भावना नहीं हो। ये आज प्रातः काल के ही समाचार में दक्षिण भारत के कोई सो कॉल्ड कि मैं भगवान का, विष्णु का अवतार हूँ, ऐसे कहने वाले के पास में मैंने सुना कोई 54,000 कुछ भी ऐसा करोड़ रुपया, कुछ केस, कुछ हीरे, कुछ मोती और कितना टन सोना सब निकला है। अपने आप को साधु कहलाने वाले लोग सावधान हो। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, सबसे पहले सावधानी साधु को बरतनी चाहिए। साधु अपना अभिमान छोड़े, अभिमान त्यागो, सेवा करो, नारायण 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 नारायण। एक साधु के व्यवहार से पूरा साधु समाज है वो उसको कालिख लगती है। फिर सावधान होना हमको अपने जीवन में, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मम चरति स। मेरा विचार, हमारी वाणी, मेरा व्यवहार आंखों से गलत देखे नहीं, कान से गलत सुने नहीं, मुंह से असभ्य या अनर्गल बात बोले नहीं, कहीं आवश्यकता नहीं हो तो छुए नहीं, नहीं खाने का खाए नहीं। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल स्त्री पुरुष साहचर्य ये नहीं है ना। ब्रह्मचर्य है सतत हमारे जीवन में एक ही चिंतन हो, आई एम थाइन, thou art mine, thy will be done। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में हमारे जीवन में एक दिव्यता, भव्यता, गौरव, गरिमा हो। धम्मपद की बड़ी सुंदर कथा है। ध्यान दे, हम गणपति के पास पहुंचने के लिए जो आवश्यक नींव के पत्थर है इनकी बात कर दें। भगवान बुद्ध एक दिन यात्रा में थे और उन्होंने देखा एक पुष्करणी है, अत्यंत कमल खिले हुए हैं। कमल की सुगंध से चारों ओर एक दिव्य मगमगाहट, आह्लादित वातावरण बना हुआ था। बुद्ध ने सोचा, जिस जल के अंदर उत्पन्न हुआ ये कमल पुष्प, जिसकी वजह से समग्र वातावरण में
सुगंध मुखरित हो रही है, तो जल में कितनी सुगंध होगी। शांत जल में उन्होंने अपनी एक उंगली से स्पर्श किया, जल में उस उंगली के स्पर्श से वहां जल में आवर्तन उत्पन्न हुए। ये जो आवर्तन उत्पन्न हुए उसमें से जल के देवता प्रकट हो गए। भोवो भंते, क्या कर रहे हो। मैं शांत था, तुमने जल को स्पर्श करके मेरी शांति में अशांति उत्पन्न की। जल को क्यों स्पर्श किया। बुद्ध कोई भी प्रत्युत्तर दें उसके पहले एक युवक जो वहां से जा रहा था उस पुष्करणी में तालाब में कूद गया और कमलों को छीनने छोमने लगा। बुद्ध ने कहा, प्रभु मैंने तो जल को इतना ही स्पर्श किया था और ये क्या कर रहा है, इससे आपको कष्ट नहीं होता। देवता गंभीर हो गए। बुद्ध, तुम तथागत हो, तुम बुद्ध हो। इस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई ध्येय नहीं है, उसके जीवन में आचार संहिता नहीं है। तुम बुद्ध हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन के आचरण से जगत है वह प्रेरणा लेगा। इसलिए तुम्हें अनावश्यकता में शांति से भरे हुए जल को इतना स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये है कि उस जल को छूना भी वो ब्रह्म की विचरण से कहीं पर अनावश्यक है। अपरिग्रह, आवश्यकता से वधु अधिक जो है संकलन ना करें। अब वो सीढ़ियों के बाद में नंदी तक भी चलना पड़ता है। नंदी तक जो हम चलते हैं वो है यम है। वो क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने मेंटल हाइजीन। शरीर में तो हम 2 बार नहा लेते हैं, किंतु दिमाग में कितना हमारे यहाँ मलिनता भरी हुई है। उसके शुद्धिकरण के लिए जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। एक पात्र में जल भरा रहे, ऊपर से वो गंदा जल है, ऊपर से अच्छे जल की धारा को डालो, धीरे 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 करके वो तमाम मलिन जल बाहर चला जाएगा, शुद्ध। ऐसे ही हमारे सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, प्रार्थना, इनके द्वारा हमारे मन की मलिनता की शुद्धि आवश्यक है। शौच, संतोष, कंटेंटेड लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्पीच। संतोष चाहिए, जो हमारे लिए योग्य है वो ईश्वर ने दिया है। संतोष। तप, फिर से तप है वो सत्य के लिए है। तप ने उल्टा लटकना नहीं है, वो तो चिमकादड़ भी लटकती है। पानी में तो मछलियां रहती सारा जीवन, वो तपस्विनी नहीं है। स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। गणपति हमें कहते हैं कि आपके जीवन में रात में सोने के पहले शांति से बैठो और विचार करो आज दिन भर में क्या क्या हुआ, जो उचित था, अनुचित था। जो अनुचित था उसको फिर से पुनरावर्तन ना करें, उचित को दोहराएं। अपने आप में स्वयं जागरण है, वह स्वाध्याय है। स्व, द सेल्फ, अध्याय, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। रोज लिखिए, कितना बजे उठा, उठ करके कितना ध्यान किया, जप किया, प्रार्थना किया, योगाभ्यास किया क्या, टहलने गए क्या, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज किया क्या, गीता जी को पढ़ा। पूछना अपने आप को। माता पिता को प्रणाम किए, परिवार के साथ में प्रेम से बैठे, दफ्तर में समय से गए, कहीं झूठ तो नहीं बोले, चोरी तो नहीं की, गुस्सा तो नहीं किया, शाम को प्रसन्नता से आए, और कुछ गलतियां किए तो उस एहसास करके अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट कितना किया। दिस इज व्हाट इज अ स्वाध्याय। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संपूर्णतः ईश्वर की प्राप्ति है। उसके बाद में हमारे नंदी बैठे हैं, वो आसन में है। कूर्म जो है, कछुआ क्या है? कूर्मांगनी व सर्वसा। कछुआ जैसे अंगों को संकोचन करता है, उसको चाहिए तो दोनों पांव आगे पीछे, सिर पीछे वो चलाता है, नहीं चाहिए तो संकोचन करता है। ये इंद्रिय निग्रह होगा तब हमें ये गणेश की प्राप्ति होगी, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी।
किंतु उस गणेश जी के पहले दाहिने हाथ में हनुमान जी भी बैठे हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम, मनोज कहते हैं अपने मन को, बुद्धि को, चेतना को। मनोज अश्व का नाम है, कामदेव का नाम है, जिन्होंने अपने आप को बस में कर रखा है। इतना जब करोगे, बुद्धि प्रदान बुद्धिवान लोगों में श्रेष्ठ हो गए, तब आपको गणेश जी के श्री चरण में बैठने का अधिकार होता है। ये गणेश जी के मंदिर में आने के लिए केवल दुर्वा नहीं चाहिए, जबा कुसुम जासूद के पुष्प नहीं चाहिए, अक्षत नहीं चाहिए, कीजिए, ये सब बाह्य आवरण है। किंतु हमारे जीवन में उस गणेश जी को पहुंचने के लिए अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन में सिद्धि, प्राणायाम करके इंद्रिय निग्रह, बुद्धि में जय, तब जा करके ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ये होगा। तो ये हम ध्यान जो है वो गणेश जी में, गणेश जी ध्यान के प्रदाता है। कैसे? श्रीमद् भागवत जी को लेखन, महाभारत को लेखन करना है तो वेदव्यास जी ने गणेश जी से कहा लिखो। उन्होंने कहा हम जरूर लिखेंगे, किंतु आप बीच में रुकना नहीं चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा देखो गणेश जी, आप बिना समझे लिखना नहीं। अब वो महाराज हैं, एक साथ 50 श्लोकों की संकल्पना करते थे और गणेश जी लिखते थे 51वां श्लोक ऐसा करेंगे, गणेश जी सोचेंगे, उसके पहले लिख देंगे। इतनी मेधा, कंसंट्रेशन, उसके बाद में कंटेम्पलेशन एंड टू एस्टैब्लिश इन दैट पर्टिकुलर बीइंग, ये गणेश है। गणेश क्या कहते हैं? सबकी सुनो, चामर कर्ण गजानन, सबकी सुनो। सुनने के बाद में सुनो, किसी ने आपको किसी के बारे में कहा, हाँ ऐसा कहता है, व्हाट डज इट मीन, मत करो, उनकी सुनो, उसको सूंघो, बारीकी से देखो, एक दांत से खुतरो। पहले तो कुछ कहा तो पेट में ही रख लो। Don't take an immediate decision. You'll be creating a problem to you and your fellow beings. Keep calm. गणपति काम है, धीरे धीरे चलने वाले हैं, धीरे धीरे बोलने वाले हैं, धीरे धीरे करने वाले हैं। उनके जीवन में कहीं हड़बड़ी नहीं है, तो हमारे जीवन में भी हड़बड़ी नहीं हो। अगर हम रिद्धि सिद्धि गणेश जी से चाहते हैं तो बी काम, बी कंपोज, dive deep in the recess of the heart. You will find the pearls of eternity and divinity. This is what the message is of the Ganesha. किसी ने कुछ कहा तो सुनो, पेट में रख लो, रखने के बाद में बारीक से उसको देखो, कुतर करके देखो, फिर जितना आवश्यक है रखो, नहीं है तो निकाल दो। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षितम, एक फल होता है कैंथ। एक कैंथ जो होता है वो इतना बड़ा होता है, सिर में लगे तो 3 टाके लेने पड़ेंगे। ये हाथी भगवान को दे दो। हाथी को कैंथ दिया तो कैंथ के अंदर का मसाला है हाथी खा लेता है और बाहर का जो सेल है निकाल देता है ड्रॉप्स में। किंतु जामुन दीजिए, जामुन तो छोटा फल है, जामुन के बाहर का गर्भ हाथी खा लेता है, गुठली निकाल देता है। सार सार को गही लहे, थोथा देई उड़ाए। बहुत जरूरी बात है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन के उत्पात, कहा विष्णु को गयो जो भृगु ने मारी लात। ये गणपति क्षमावान है, उदार है, क्योंकि इनका वाहन क्या है? मूषक वाहन गजानना, मूषक है। गणपति कहते हैं आप जिस समाज में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस कार्य क्षेत्र में हो, हर छोटे व्यक्ति से प्रेम से बात करो, उन्हें सम्मान दो। ह्यूमन एलिमेंट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री का फोरमैन रहे, अगर फाउंड्री है उसमें से बहुत बड़ा एक आइटम को उठा करके लेके जाना है
वो राम नाम का लड़का है, उसको अगर फोरमैन बोल दे, रामू बेटा रुको, ये बहुत भारी है, हम दूसरे किसी को बुलाते हैं, रामू जल्दबाजी मत करना, चोट लग जाएगी, रामू आओ हम हाथ बटाते, नहीं नहीं साहब, नहीं साहब मैं उठा, नहीं बेटे नहीं तुमको चोट लगेगी, छोड़ो छोड़ो, तब तो को उठा के चला जाएगा। क्यों? आपने प्यार से बोला है। गणेश जी कहते हैं हर छोटे व्यक्ति को प्यार दो। मूसक से छोटा क्या? क्या कहते हैं? आप बोलो उसको, हे राम के बच्चे समझते क्या है? तो बोला तू क्या समझता है? वो तोड़ेगा फोड़ देगा। प्यार से हर एक छोटे व्यक्ति को। और वो चूहा का क्या कार्य है? कार्यशील रहना। कभी दफ्तर में चूहा आ जाए, कुछ भी खाने का नहीं होगा, सारी किताबें कुटर 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 करके काट के चला जाएगा। गणेश जी कहते हैं कार्यशील रहो। प्रमादो नित्य मृत्यु भगवान ब्रह्मण सुतः। सनत सुजातीय ने कहा है प्रमादी मत रहो, डोंट बी न इजी गोइंग, कंटिन्यूटी, हर कार्य में जागृति, चेतना, प्रफुल्लता। ये कब होगा? जब कार्यशील रहेंगे, आलस नहीं होगा। गणेश जी महाराज की ये चतुर्थी हमें बहुत ज्ञान देती है। विशेष रूप यही ज्ञान देती है कि अपने जीवन में अगर आप रिद्धि सिद्धि चाहते हो, जीवन में कोई विघ्न ना आए, अपने जीवन में अहिंसक बने रहें, सत्य का आचरण करें, सबसे प्रेम करें, किसी से क्लेश ना करें, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममोह निरहंकार समः दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। गणेश जी कहते हैं मुझे ऐसे भक्त प्रिय। आइए आज की इस गणेश चतुर्थी को लोग कहते हैं कि चंद्रमा को नहीं देखना, देख लिए तो आपके ऊपर में चोरी का दाग लगेगा। अरे चंद्रमा क्या है? वो मन है। जब गणेश चतुर्थी करते हो तो मन को कहाँ लगाओ? मन को आपकी आत्मा में स्थित करो। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में स्थिर करो। आत्मा क्या है? आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम। इसलिए बोलते हैं गणपति बापा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकरिया। हे मोरया, हे मंगल मूर्ति, आपकी जय हो। और अगले आगामी वर्ष भी जल्दी से आए। गणपति के इस चिंतन के साथ में हम पुनश्च श्री गणपति के श्री चरण में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम करते हैं। ध्यान दें, शिव कथा का संयोजन आयोजन अहमदाबाद तक और उनके सौजन्य से शिवानंद आश्रम के फेस पेज पर हुआ। अमावस्या के दिन कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तब एक मधुरेण समापयेत, एक भजन संध्या भी हुई, बड़ी सराहना हुई चारों ओर देश विदेश में। 2 दिन में लोग बोलने लगे, स्वामी जी हम लोग को बिल्कुल रिक्तता की अनुभूति करते हैं, वी फील ए वैक्यूम। अब हम पुनः धन्यवाद करते हैं अहमदाबाद तक का आदरणीय श्री हर्षेंदु जी का। स्वामी जी चिंता नहीं, आइए गणेश चतुर्थी से पुनः हम सत्संग का प्रारंभ करते हैं। आज हमने आपके श्री चरणों में और भगवत श्री गणपति महाराज की वंदना करते हुए कल से कठोपनिषद की एक चर्चा करेंगे। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन सिद्धि सदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
तुलसीदास कर जोरे। मांगत 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 तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे। मानस गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी